हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। तो क्या आप सभी मेरे साथ हिंदी पढ़ना पसंद करेंगे? तो चलिए बच्चों, आ जाइए। अब हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 1। आज हमारी पहली कक्षा है। तो बच्चों, अपनी अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल रबर सब कुछ निकाल कर बैठ जाइए और चलिए आ जाइए। हमारा शुरू करते हैं अध्याय 1। बच्चों, इसका नाम है तितली रानी। तो बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी तितली की कविता है। तो बच्चों, आप इसे मेरे साथ मिलकर इसे गाइएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा ये नया पाठ। तो बच्चों, सबसे पहले इसका पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। बच्चों देखिए, इसका पाठ परिचय ये है। बच्चों, रंग बिरंगी सुंदर सुंदर तितलियां किसे नहीं अच्छी लगती। आपने भी इन तितलियों को पकड़ने की कोशिश कभी न कभी की होगी, लेकिन क्या ये कभी हाथ आई है? नहीं ना। यही बात कवि के साथ भी हुई है। आइए तितली पर लिखी यह कविता पढ़ें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ। इस पाठ के इस कविता के जो कवि हैं उन्होंने वो क्या करते हैं बच्चों, तितली को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपने भी की होगी। तो क्या ये जो बच्चों तितली रानी है, क्या ये कभी हाथ आई है? नहीं बच्चों, बहुत मुश्किल होता है इसको पकड़ना, है ना, क्योंकि जब आप इसे पकड़ने जाते हैं ये फुर्र से उड़ जाती है ना बच्चों। तो चलिए आइए अब हम ये कविता पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इसका शैक्षणिक लक्ष्य पढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। क्या है देखिए। प्राकृतिक सौंदर्य बोध, आनंद बोध, सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव, ठीक है बच्चों। ये हम जानेंगे इस कविता के माध्यम से। तो बच्चों आ जाइए, अब हम हमारी ये प्यारी सी कविता शुरू करते हैं, तितली रानी। चलिए बच्चों देखिए। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबके मन को भाते हैं। कलियां देख तुम्हें खुश होती, फूल देख मुस्काते हैं। तो बच्चे देखो यहाँ पे क्या हुआ। ये जो बच्चे हैं ना, ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे से दो बच्चे हैं। ये तितली रानी को देखकर कहते हैं कि रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, पंख यानी कि उनके जो देखिए बच्चों पर होते हैं ना, उसको कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, है ना बच्चों। तितलियों के पंख देखिए कैसे रंग बिरंगे सुंदर सुंदर होते हैं और सबके मन को भाते हैं, यानी कि सबको बहुत पसंद आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। कलियां देख तुम्हें खुश होती, यानी कि जो कलियां होती हैं बच्चों, है ना, छोटे छोटे फूल, वो क्या करते हैं बच्चों, वो खुश होते हैं तुम्हें देख देख कर, और फूल देख मुस्काते हैं, है ना, क्योंकि तितलियां हैं ही इतनी प्यारी सुंदर। अब देखिए इसके आगे और ये बच्चे क्या कहते हैं, देखो। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबका मन ललचाते हैं। तितली रानी यह कह सभी बुलाते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे आप कहते हैं कि रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, है ना, ये तो हमें पता है। सबका मन ललचाते हैं क्योंकि सब चाहते हैं कि तुम्हें पकड़े, तुम्हारे रंग बिरंगे पंखों को तुम्हारे अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पंख इतने सुंदर है ना। हर कोई चाहता है कि तुम्हारे जैसे पंख सबके पास हो, है ना, इसीलिए तुम्हें पकड़ते हैं। और देखिए, तितली रानी यह कह सभी बुलाते हैं, और तुम्हें क्या कहते हैं, दूर से कहते हैं तितली रानी इधर आओ, तितली रानी इधर आओ, पकड़ते हैं ना, उनके पीछे पीछे भागते हैं ना। यहाँ देखिए, ये देखिए एक और सुंदर सी तितली। अब देखिए बच्चों, इसके आगे और बच्चे ये क्या कहते हैं, देखिए। पास नहीं क्यों आती तितली, दूर दूर क्यों रहती हो, फूल फूल के कानों में जा, धीरे से क्या कहती हो। तो देखिए, अब ये कहते हैं कि पास नहीं क्यों आती तितली, है ना, क्योंकि तितली कभी पास नहीं आती, और दूर दूर क्यों रहती हो। तो ये बच्चे कहते हैं कि तुम हमारे पास क्यों नहीं आती, हमेशा दूर दूर क्यों रहती हो। कहते हैं फूल फूल के कानों में जा, धीरे से क्या कहती हो। तो देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल होते हैं तो तितलियां क्या करती है, क्योंकि बच्चों देखिए वो जो फूलों का रस होता है ना, वही पीती है ना, इसीलिए देखिए वो हर फूल के पास जाती हैं, उनके ऊपर बैठती हैं और उनका रस पीती हैं। तो ये बच्चे कहते हैं कि तुम उनके पास जा जाकर कानों में क्या कहती है, चुपके चुपके से, है ना। अब देखिए बच्चों, इसके आगे और नया देखो। सुंदर सुंदर प्यारी तितली, आंखों को तुम भाती हो, इतनी बात बता दो हमको, हाथ नहीं क्यों आती हो। तो देखिए, अब ये कहते हैं बच्चे कि सुंदर सुंदर प्यारी तितली, आंखों में तुम भाती हो, यानी कि तुम इतनी सुंदर हो, इतनी प्यारी हो, तुम सबकी आंखों को भाती हो, सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और इतना बता दो हमको, कहते हैं कि तितली रानी हमें सिर्फ इतना बता दो, हाथ क्यों नहीं आती हो, कि तुम हमारे हाथ क्यों नहीं आती हो, क्यों पकड़ में नहीं आती हो, है ना, हम बहुत कोशिश करते पकड़ते हुए पकड़ नहीं पाते हैं। अब देखिए इसके आगे बच्चों, फिर देखिए क्या होता है।
इस डाली से उस डाली पर उड़ उड़ कर क्यों जाती हो, फूल फूल का रस पीती हो, हमसे क्यों शर्माती हो। तो देखिए आप कहते हैं इस डाली से उस डाली पर। देखिए तितलियां क्या करती हैं, एक डाली से दूसरी डाली, एक फूल से दूसरा फूल तक मंडराती रहती हैं, जाती रहती है ना, क्योंकि उन्हें रस चाहिए होता है। अब देखिए कहती हैं कि उड़ उड़ कर क्यों जाती हो और फूल फूल का रस पीती है ना, यानी कि तितलियां हर रंग का, देखिए हर फूल का रस पीती है, कभी इस फूल का कभी उस फूल का, है ना, कभी दो उपवन का कभी इस उपवन का, करते ना बच्चों। लेकिन कहते हैं हमसे क्यों शर्माती हो, शर्माती यानी कि हमसे तुम्हें क्यों लज्जा आती है, हमसे तुम क्यों शर्माती हो, क्यों भागती, इस प्रकार से ये बच्चे जो है तितलियों से कहते हैं। ये देखिए बच्चों कितनी सुंदर सुंदर तितलियां हैं, कितने अलग अलग रंगों की है ना, ये देखिए रस पी रही है इसका। तो देखिए बच्चों ये थी हमारी सुंदर सी कविता। आइए बच्चों अब हम देखते हैं इसकी शब्दावली। देखिए बच्चों तो इसकी शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी। पंख यानी कि बच्चों पर, विंग्स, भाते यानी कि अच्छे लगते हैं, ठीक है, लुकिंग नाइस। अब देखिए अगला है बच्चों शर्माती यानी कि लजाना, टू शाय, ठीक है बच्चों। आइए तो बच्चों अब यह भी जाने, चलिए बच्चों अब हमें इसे भी पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या दिया है हमें, आइए इसे पढ़ लें बच्चों। देखो धरती पर 24,000 से भी ज्यादा प्रकार की तितलियां मौजूद हैं। बच्चों देखिए इतनी सारी तितलियां हैं अलग अलग प्रकार की। यह अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। बच्चों देखिए सिर्फ अंटार्कटिका पर नहीं मिलती, क्योंकि अंटार्कटिका एक बहुत ही ज्यादा ठंडा प्रदेश है और वहां पे नहीं मिलती, बहुत ही ज्यादा ठंडा देश है बच्चों, ठीक है, इसीलिए वहां पर तितलियां नहीं मिलती, ठीक है, बाकी अन्य सभी देशों में पाई जाती है। फिर देखिए तितली के पंख के आर पार देखा जा सकता है, इसके पंख, इनके पंख पारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, पारदर्शी यानी कि एक साइड से, यानी कि बच्चों एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जा सकता है बड़े ही आसानी से, ठीक है। तो देखिए तितलियां सुन नहीं सकती, बहरी होती हैं। बच्चों याद रखिएगा कि तितलियां कभी सुन नहीं सकती, वो बहरी होती हैं, ठीक है। तितली का जीवन चक्र 2 से 4 हफ्तों का है, लेकिन कुछ प्रजातियां 9 महीने तक जिंदा रहती हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 हफ्तों का होता है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं बच्चों विशेष प्रजातियां जो कि 9 महीने तक रहती हैं। तितली किसी भी चीज का स्वाद पैरों से चखती है। देखिए बच्चों यहाँ पे वो किसी भी चीज का जो स्वाद है कैसे चखती है, जैसे कि हम जब खाना खाते हैं तो हम उसका स्वाद अपने हमारी जीभ से लेते हैं ना, लेकिन ये अपने पैरों से चखती है। तो देखिए बच्चों ये थी हमारी कविता, ये था हमारा अध्याय, है ना। चलिए बच्चों हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। इसके आगे आपको दिए हैं बच्चों अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस कविता को पढ़कर बहुत आनंद लिया होगा और तितलियों के बारे में पढ़कर आपको बहुत मजा भी आया होगा। तो चलिए बच्चों आज की कक्षा में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसके नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।